दोस्तों, जनगणना में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? भवन नंबर और जनगणना मकान देने में, क्योंकि ये काम आपको एक बार नहीं 2 बार करना होगा। 2 बार कैसे? एक फील्ड में जाकर और एक एचओ लैब में। और अगर यहाँ गलती हो गई तो पूरा का पूरा डेटा आपका गलत हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप नंबरिंग बिना किसी कन्फ्यूज़न के सही तरीके से दे पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप प्रगणक है तो ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर सही तरीके से कैसे देना है। आप सीखेंगे कि फील्ड में कैसे नंबरिंग देनी है और एचओ ऐप में उसी नंबर को सही तरीके से कैसे दर्ज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपको भवन नंबर कैसे देना है। तो पहले हम लोग चलते हैं फील्ड के अंदर और फील्ड में देखते हैं कि आपको किस प्रकार से नंबर देने हैं। फिर दोस्तों, एचओ ऐप में जब आप लॉग इन करेंगे तो पहला एक काम जो आपको करना होगा इज़ पर DLF नंबर ऑफ सेंसन हाउसेज यानी कि भवनों की संख्या और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि मकानों की संख्या। तो भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या आपको दर्ज करनी होगी। उसके लिए पहले आपको फील्ड में जाना होगा, मकानों को और भवनों को नंबर देने होंगे। वो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप फील्ड में जाएंगे तो इस प्रकार से मकान आपको नजर आएंगे। अब आपको पहले डिसाइड करना है कि पहला मकान नंबर आपको किसको देना है। उस मकान नंबर पर आपको पहुंच जाना है और उसके ऊपर आपको लिखना होगा मकान के ऊपर, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CN1। एक तरीका तो ये हो गया आपके लिखने का। दूसरा, आप उस पर बॉक्स बनाकर इस प्रकार से एक लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। या फिर तीसरा तरीका दोस्तों आपका ये हो सकता है जनगणना भवन नंबर A। इस प्रकार से आपको भवन के ऊपर दर्ज करना होगा, मकान के ऊपर दर्ज करना होगा। सभी मकानों के ऊपर जो भी दिए गए हैं उनके ऊपर इस प्रकार से आपको दर्ज कर देना है। जनगणना भवन नंबर या फिर CN1 लिख सकते हैं, या बॉक्स बनाकर एक आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दर्ज करना होगा। इन तीनों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगता है वो तरीका आप अपना सकते हैं। वैसे बेस्ट आपके लिए CN1 रहेगा, CN1 आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फील्ड में आपको जाना होगा। जब आप नजरी नक्शा बनाएंगे तब आप जा सकते हैं, या अलग से भवन नंबर डालने आप जा सकते हैं। जैसे पहले मकान में आप जाते हैं इस वाले में, तो अब यहाँ पर आपको CN1 भवन नंबर आपको दर्ज करना होगा। वैसे CN1 हमने दर्ज कर दिया है। अब इस भवन में जनगणना मकान कितने हैं? तो सिंपल, एक गेट है, एक खिड़की है, एक ही परिवार इसमें रहता है। तो कोष्ठक में आपको इसके आगे एक लिख देना है। इस प्रकार से CN1 भवन नंबर और नीचे कोष्ठक लगाकर एक आप लिख देंगे तो ये आपका मकान नंबर हो गया। तो भवन नंबर CN और मकान नंबर कोष्ठक में आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम दूसरे मकान पर। देखिए दोस्तों, इस मकान में 2 दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें फैमिली एक ही रहती है। आपके सामने भी स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले हम इसको भवन नंबर अलॉट करेंगे, तो CN2। इस प्रकार से भवन नंबर 2 हम इसको अलॉट कर देंगे, लेकिन एक ही परिवार इसमें रहता है। तो यहाँ पर कोष्ठक में हम एक लिख देंगे कि एक ही फैमिली इसमें निवास करती है। तो यहाँ पर जनगणना मकान हमारा एक हो जाएगा। भवन नंबर 2 हमने इसको अलॉट कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों तीसरे मकान में। फोटो जो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, इस प्रकार के मकान आपको दोस्तों फील्ड में शो होंगे, इसलिए फ़ोटोज़ मैंने आपके उदाहरण के लिए दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मकान नंबर 3 पर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का मकान आपके सामने हो सकता है जिसमें 2 दरवाजे हो, एक ही भवन हो, लेकिन उसमें 2 फैमिली निवास करती हो। तो अब उसको भवन नंबर आप कैसे देंगे? तो 2 तक तो हम अलॉट कर चुके हैं, तो इसको हम अलॉट करेंगे CN3 यानी कि भवन नंबर 3। अब इसमें 2 परिवार निवास करते हैं, अलग अलग वो खाना बनाते हैं, दोनों ही परिवार अलग है। तो अब इसमें जनगणना मकान हमारे 2 हो जाएंगे। 2 दरवाजे हैं, 2 मकान रहते हैं, तो जनगणना मकान आपको यहाँ पर 2 दर्ज करना है। इस प्रकार से आपको उस मकान के ऊपर लिखना होगा। इससे पहले जो मकान था वो भी सेम ऐसा ही था, 2 ही उस पर दरवाजे थे, लेकिन उसमें एक ही परिवार निवास करता था, इसलिए जनगणना मकान भी एक था। और इस मकान में 2 परिवार निवास करते हैं, तो जनगणना मकान हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दर्ज कर देना है। अब इसके बाद हम अगले मकान पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कच्चा मकान मिलता है, क्योंकि गांव में आप सर्वे करेंगे तो कच्चा मकान भी आपको मिलेगा। तो इस पर भी आपको CN4 लिख देना है। इसको भवन संख्या अलॉट करनी और एक ही परिवार इसमें रहता है, तो जनगणना मकान 1 आपको कर देना है। इसके बाद अब अगले मकान पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जो भवन आता है वो है एक मंदिर। तो मंदिर को भी हमें यहाँ पर भवन नंबर अलॉट करना पड़ेगा। तो CN5 हम इस मंदिर को अलॉट करते, क्योंकि एक जनगणना मकान भी है तो इसको जनगणना मकान भी हमें लिखना होगा। तो इस प्रकार से CN5 लिख के कोष्ठक में 1 आपको लिख देना है, और मंदिर को भी आपको भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर आपको अलॉट करनी होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि मंदिर का सर्वे किस प्रकार करेंगे। तो जब 34 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसमें 7वें नंबर के सवाल में आपको मंदिर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सवाल आना बंद हो जाएंगे और वो वहीं से पूरा हो जाएगा। तो ये वाली क्वेरी भी आपके क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगले मकान पर हम चलते हैं। इसके बाद जो हमारा मकान है उस पर ताला लगा हुआ है, लोग हैं, मंदिर के बाद जो भवन आया है वो लोग है। इस प्रकार के मकान या इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने भी फील्ड में आएगी।
तो एचएलओ ऐप में आपको लूप ऑप्शन भी दिया गया है, उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगी तो आपके आगे के सारे सवाल लट जाएंगी। डायरेक्ट मोबाइल नंबर का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर भवन नंबर अलॉट करना होगा CN6 करके। और क्योंकि इसमें एक फैमिली निवास करती है, एक दरवाज़ा एक ही परिवार रहता है, तो जनगणना मकान नंबर 1 आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाती है यहाँ पर इस वर्किंग बिल्डिंग। अब इस वर्किंग बिल्डिंग को भी आपको भवन नंबर